वेदा आर्यन के साथ केरला में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस बूढ़े आदमी का घर था। उस बूढ़े आदमी की आत्मा का घर, जिन्हें बनारस घाट पर मिली थी। केस का आधा भाग तो वेदा समझ चुके थे, पर पूर्ण रूप से समझने के लिए उन्हें उनके घर में जाना पड़ेगा। संजय उस बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा, उसी ने वेदा को यह केस दिया था, जिस केस को आर्यन ने ले लिया था और उसका एडवांस भी आर्यन ने लिया हुआ था। खैर, संजय कार से वेदा और आर्यन को अपने घर की ओर लेकर जाने लग जाता। काफी सुंदर जगह थी, आसपास पेड़ थे, हरियाली थी, कुछ कुछ झांकते हुए पहाड़ भी थे जो वेदा को दिख रहे थे। हवा में जो ताजगी थी, उससे वेदा को सुकून की अनुभूति हो रही थी। वेदा बस खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। संजय का घर गांव की साइड में था। कुछ देर बाद वो सब घर पहुंची। शाम के ही 5:25 हो रहे थे जब वेदा उतरते हैं और सामने उस घर को देखते हैं। एक काफी बड़ा और सुंदर घर था, बिल्कुल किसी हवेली के जैसा, और आसपास काफी हरियाली थी। लोहे का बड़ा गेट खोल वेदा और आर्यन अंदर आए। संजय की वाइफ ने उनका स्वागत किया। संजय कार अंदर करता है और उसी घर के गार्डन में कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। वेदा ने यहां वहां नजर दौड़ाई तो घर के अंदर आते वेदा को एक चीज दिखी। उस घर की दूसरी मंजिल पर एक खिड़की बनी हुई थी और उस खिड़की से एक शख्स वेदा को घूर कर देख रहा था। अपनी ताकतों को खोने के बाद एक चीज का गम हमेशा वेदा को रहने वाला था, और एक गम इस बात का था कि वेदा ये सेंस नहीं कर सकते थे कि कोई आत्मा है या नहीं। अब अगर उनके सामने कोई इंसान भी खड़ा होगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि इंसान है या कोई आत्मा, क्योंकि आत्मा ज्यादातर इंसानों के भेष में ही रहती है। और अभी भी वेदा को यह पता नहीं चल रहा था कि वो जो खिड़की पर खड़ा वेदा को देख रहा है वो कोई इंसान है या आत्मा। आर्यन धीरे से देख रहा, दूसरी मंजिल पर वो जो खिड़की है वहां पर कोई है क्या जो हमें घूर कर देख रहा है। वेदा ने यहां वहां देखते हुए आर्यन के कानों में कहा। आर्यन हंसते हंसते नजरें चुराते हुए उस खिड़की की तरफ देखते तो वहां पर कोई भी नहीं था। सर, कोई नहीं था, शायद कोई आत्मा होगी, मतलब ये घर हॉन्टेड है। आर्यन तुरंत निष्कर्ष पर आ गया, पर वेदा ने जब वहां नजर घुमाई तो खिड़की पर अब कोई नहीं था। वेदा को लगा कि शायद कोई इंसान ही होगा जो वहां से अब चला गया होगा। नमस्ते सर, हम सब आपका कब से वेट कर रहे थे। आखिरकार आपने हमारे घर के लिए वक्त निकाल ही लिया। पर तब जब हमारे पिताजी चल बसे और हमारी बेटी बस मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। संजय की वाइफ इतना बोल रोने लगी, जिस पर संजय उसे शांत कराता है और कहता है, सोनाली की माँ, पिताजी को हमने खो दिया पर अपनी बेटी को हम बचा सकते हैं। ये वेदा है, बहुत फेमस है, सब इनके काम की तारीफ करते, ये हमारी मदद जरूर करेंगे और यही है जो हमारी बेटी को बचा सकते। आंस भरी नजरों से संजय ने वेदा को देखा, जिस पर वेदा 2 कदम आगे आए और संजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भले मुझे आने में देर हो गई, पर मैं आपसे इतना वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और जितने समय से आपके जीवन में समस्या चल रही है मैं उसे भी दूर कर दूंगा। आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। वेदा ने विश्वास दिलाया और उतनी देर में उन्हें ट्रैक्टर की आवाज आई। पलट कर देखा तो उसी लोहे के गेट से घर के अंदर एक हरे रंग का ट्रैक्टर आया, जिस पर एक शख्स बैठा हुआ था। पर वेदा बिल्कुल हैरान हुए, और हैरानी की बात यह थी कि ये वही शख्स था जिसे वेदा ने अभी उस खिड़की पर देखा था। वेदा के साथ साथ सभी उस दिशा की ओर देख रहे थे जहां पर ट्रैक्टर उस शख्स ने खड़ा किया। इसका एक ही मतलब था कि सच में कोई ट्रैक्टर अंदर आया है। आर्यन, मैंने अब इसे घर के अंदर देखा, वो जो खिड़की थी ना वहां पर। वेदा के इतना बोलते ही आर्यन भी हैरान हुआ और उसने संजय से पूछा, संजय जी ये कौन है? जिस पर वो शख्स ट्रैक्टर से उतरता, सफेद कुर्ता पजामा पहने, मोटी मूछें रखे, वो आगे आया
पैजामे पर मिट्टी लगी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो खेतों का काम करके वापस आ रहा है। वो नल से हाथ मुंह धोने लग गया और बोला, मेरा नाम मोहन है, इनका छोटा भाई हूँ। खेत गया था, अभी वापस आ रहा हूँ। और कोई सवाल? उसके इस रूखे लहजे के जवाब पर सफाई देता संजय बोला, अरे सर, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही थोड़ा मुंहफट और गुस्सैल है। और मोहन, आए हुए मेहमानों से ऐसे कौन बात करता है? तुम जानते हो ना बाबूजी के साथ क्या हुआ और मेरी बेटी सोनाली का हाल। बस उसके लिए मैंने इन दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। संजय इतना बोल ही था कि मोहन हंसते हंसते कहता, अरे भैया, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या, तांत्रिक? मैंने आपको कितनी बार बताया कि ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। बाबूजी की मौत नेचुरल है और मैंने शहर से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया। वो देखेगा ना हमारी सोनाली को, उसे बस मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भूत प्रेत की नहीं। और ये क्या तांत्रिक बुलाया आपने? देखने में तो लग नहीं रहे। अच्छा, मॉडर्न तांत्रिक हैं, खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं। देखो भाई, भले ही खेतों से काम करके आ रहा हूं, पर पढ़ा लिखा हूं। अनपढ़ या गवार समझ के हमें ठगना मत, समझे? और बाकी रही द्वार पर आए हो, मेहमान हो, इज्जत करेंगे, आइए अंदर। ये सत्कार था, ये तिरस्कार? वेदा सोचने लगे, पर खैर वो सब अंदर आए। वो सब सोफे पर बैठे। मोहन की वाइफ सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती। वेदा चाय पीते हुए नजरें इधर उधर दौड़ाते हैं और घर को देखने लग जाते हैं। हॉल के ठीक सामने उनके बाबूजी की बड़ी फोटो लगी थी, जिस पर हाथ टंगा हुआ था। ये पितर को तो मानते थे, वेदा ने सोचा, और आसपास और नजर घुमाई तो फिर वेदा को एक दरवाजे के पीछे से झांकती दो आंखें दिखाई दी। जब वेदा ने गौर से देखा तो वो संजय था, पर संजय तो वेदा के बगल में बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। वेदा बिल्कुल हैरान हुए और खड़े होकर जैसे ही उस दरवाजे के पास आए, वो तुरंत बंद हो गया। अरे सर, क्या हुआ? संजय ने कहा, जिस पर वेदा पलटते हुए कहते हैं, मुझे लगा अंदर कोई है इसलिए मैं जा रहा था। वेदा के इतना बोलते ही मोहन हंसा और बोला, अरे तांत्रिक जी, अच्छे से देखिए, दरवाजे पर ताला लगा है और चाबी भैया के पास है, कौन होगा अंदर? वेदा ने कदम पीछे की ओर खींचे और वापस सोफे पर आकर बैठ गए और कहा, शायद वहम होगा मेरा। वो हल्का सा मुस्कुराए और चाय पीने लगे। इस घर में कुछ तो अलग था। कोई तो ऐसी स्पिरिट थी जो बार बार वेदा को दिखाई दे रही थी और वो घर के अलग अलग सदस्यों का भेष बदल कर आ रही थी। पर ये था कौन? वेदा बार बार सोच रहे थे, पर एक बात अजीब लग रही थी कि वेदा के घर के अंदर आने के बाद वो स्पिरिट ना तो डर रही है ना भाग रही है, बस बार बार वेदा के नजरों के सामने आ रही।